हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो में हम सॉकेट डॉट आईओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्ट जीएस और नोड जीएस के अंदर सॉकेट आईओ को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट जीएस का सेटअप बना दें। सी डी पहले एम की डी एन पी एम, इसमें अपने को क्या करना है, एन पी एम क्रिएट @latest डॉट, यहाँ पे रिएक्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट npm इंस्टॉल। यहाँ पे साइड में एक और टर्मिनल खोल लेते हैं। cd बैकएंड में चलते हैं। npm init -y npm i एक्सप्रेस सर्वर चाहिए हमको, सॉकेट डॉट आईओ चाहिए। तो हमारा फ्रंट एंड का भी हम देखें तो हमारा npm इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो बैकएंड में जाएंगे, एक नई फाइल बनाते हैं index.js। यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले ठीक है http सर्वर आईओ सॉकेट डॉट आईओ सर्वर, नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस्ड कॉन्स्ट सर्वर, नहीं पहले हमें http ले लेते हैं। यहाँ पे http इक्वल http। अभी क्या करना है, अब इस http के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर के अंदर हम अपना ऐप का वेरिएबल दे रहे हैं। तो ऐप का वेरिएबल देने का मतलब क्या हुआ, ऐप वेरिएबल देने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सप्रेस का जो एप्लीकेशन है वो पूरा एप्लीकेशन हमने इसको पास कर दिया है। तो अब इस सर्वर नाम के वेरिएबल के अंदर जितनी मतलब जो फंक्शन यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर थे वो सारे फंक्शन हम इस सर्वर नाम के वेरिएबल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और सॉकेट डॉट आईओ में से मैंने उसका खुद का सर्वर निकाल लिया। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको मिल जाएगा कि सॉकेट डॉट आईओ के अंदर एक सर्वर होता है। अब हमें करना क्या है, कॉन्स्ट, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्लोबल सॉकेट नाम दे दिया, इक्वल टू न्यू, जो भी हमारा ये सॉकेट डॉट आईओ का सर्वर है उसके अंदर अपना सर्वर पास कर दिया जो हमने बनाया है अभी। इसके अंदर देते हैं हम एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर, क्योंकि हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं दो अलग अलग सर्वर के साथ। फ्रंट एंड पे जो हमारा सर्वर होगा वो होगा लोकल होस्ट 5173। बैकएंड पे जो हमारा सर्वर होगा वो होगा हमारा लोकल होस्ट 4000। तो इसलिए दो अलग अलग सर्वर के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए हम कोर्स यहाँ पे पास करते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि सर्वर डॉट लिसन, जो भी यहाँ पे आपको इस तरीके से आप पास कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने बोला था 4000, तो मैं इसको 4000 कर देता हूँ। बैकएंड के सर्वर को यहाँ पे रन करते हैं। नोडमोन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पे सर्वर अपना रनिंग में है, इसको बंद कर देते हैं। फ्रंट एंड पे आते हैं, src index.css में से पहले इसको रिमूव कर देंगे। RAFCE, ये हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है VS कोड की जिसकी मदद से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में चलते हैं। हमें एक पैकेज को यूज करना है, npm i socket डॉट आईओ -client। थोड़ा समय लेगा ये, ठीक है ये हो चुका है। npm run dev, हमने इसको भी चला दिया। अब हम टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। import something from socket डॉट आईओ client, कंट्रोल स्पेस आप दबाओगे, आई लिखोगे, ऑटोमेटिक आपको सजेशन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे लो अपना पोर्ट नंबर देना है 4000। अब यहाँ पे एक कनेक्शन बना रहा होगा बैकएंड के साथ। पहले मैं इसको चला देता हूँ।
ठीक है, अपना ये चल चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ये बात करते हैं कि बैकएंड के अंदर ये सर्वर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे सर्वर मिल तो रहा, लेकिन हमको मालूम नहीं चला कि ये आया या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, ग्लोबल सॉकेट डॉट ऑन कनेक्शन सॉकेट आएगी। अब आपके कन्वीनियंट के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉकेट नहीं देता हूँ, इसको देता हूँ यूजर सॉकेट। हर एक यूजर की अपनी एक सॉकेट बनती है। ये अपनी ग्लोबल सॉकेट है, ये अपनी यूजर की, हर एक यूजर की अपनी खुद की एक नई सॉकेट है। तो अगर आप यहाँ पे यूजर सॉकेट डॉट लिखोगे तो यहाँ पे आईडी करके एक वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल को गेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर यूजर की हमें आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखो न्यू यूजर कनेक्टेड इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, अभी यही चीज़ मुझे फ्रंट एंड में पता करनी है कि यूजर कनेक्ट हुआ बैकएंड के साथ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट एम्प्टी डिपेंडेंसी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉकेट डॉट ऑन यूजर कनेक्टेड। ये जो मैं यहाँ पे इवेंट का नाम दे रहा हूँ, सबसे पहले आप इनका कन्वेंट वो सिंटेक्स समझिए कि किस तरीके से काम करते हैं। जब भी आप ऑन मेथड का यूज करते हो सॉकेट में, ऑन मेथड का, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इस तरीके से आप पहला वेरिएबल, जो पहला पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर होता है अपना कोई भी इवेंट, जो आप इवेंट का नाम देना चाहते हो। इवेंट यहाँ पे कस्टम हो सकते हैं, आप जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। कुछ प्री डिफाइन इवेंट होते हैं जो कि हमें socket.io की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, और बाकी के हम जो भी देना चाहते हैं वो अपने मन से हम दे सकते हैं। एक इसके बाद हमें एक कॉलबैक फंक्शन देना होता है। जब भी आप ऑन का यूज करते हो उस समय आप कॉलबैक फंक्शन देते हो। कंसोल लॉग तो आपने किया है, यहाँ पे कोई ना कोई एक मैसेज आएगा, तो हम इस मैसेज को यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो भी मैसेज आया उसको प्रिंट कर दिया। इसको अभी हटा देते हैं। तो हमें इसी इवेंट का मैं यहाँ से इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, बैकएंड आपका इस साइड, फ्रंट एंड आपका इस साइड। तो आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो जैसे ही अपना कनेक्शन बनता है तो हमें यूजर सॉकेट डॉट एमिट मेथड यहाँ पर चलाना है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हैं। पहला अपना ऑन मेथड, दूसरा अपना एमिट मेथड। ऑन मेथड के अंदर पहला पैरामीटर इवेंट, दूसरा एक कॉलबैक फंक्शन। इसी तरीके से इवेंट जब भी आप एमिट फंक्शन चलाते हो तो वहाँ पर भी पहला पैरामीटर अपना इवेंट, दूसरा पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा देना है, हमें यहाँ पे देना है यूजर कनेक्टेड को एमिट करेंगे, और यहाँ पे हमें मैसेज दे दूंगा वेलकम टू द चैट। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए यूज इफेक्ट के अंदर। हमने यूज इफेक्ट को इंपोर्ट नहीं किया तो एरर आएगी। तो इसी का मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसका कंसोल ओपन हो गया है, इसको अभी हटा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा, आप यहाँ पे देखना मैसेज आया है यहाँ पे वेलकम टू द चैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मालूम तो चल गया है कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब कनेक्शन होने के बाद अब एक दूसरे के साथ अब कम्युनिकेट करवाना है। तो कम्युनिकेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर प्लेस होल्डर, इंटर मैसेज, एक बटन बना लेते हैं। और उसको मैं इस तरीके से नहीं, इसमें अपन
सेंड मैसेज एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से सेंड करेंगे। इनपुट की वैल्यू लेनी है तो इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे इनपुट वैल्यू हो जाएगी, ऑन चेंज पे अपना सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट आर्किट डॉट वैल्यू। हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है सेंड मैसेज, सॉकेट डॉट एमिट कर दिया मैसेज, और जो भी अपना इनपुट वैल्यू था उस इनपुट वैल्यू को यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ से हमने अगर एमिट किया इस मैसेज को तो यही यूजर, सेम यूजर यहाँ पे यूजर सॉकेट डॉट ऑन मैसेज, इसके पास आएगा डेटा। तो सबसे पहले हम कंसोल नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे इसी यूजर सॉकेट को डॉट एमिट कर दो। यहाँ पे मैसेज की जगह पे रिसीव मैसेज कर देंगे, रिसीव्ड मैसेज, और जो भी हमारा डेटा आया है उस डेटा को हम भेज देंगे। तो इसी मैसेज को पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ जो भी अपना डेटा आया। यहाँ पे अगर मैं बैकएंड को ओपन किया है मैंने, यहाँ पे चलते हैं। पहले यहाँ पे बैकएंड में आपको दिखेगा, अभी मैंने यहाँ पे मैसेज डाला हेलो दिस, जितना आप देखो कि जितनी बार मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आईडी चेंज हो रही है, हेलो दिस इज सागर। मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे मैसेज आया है हेलो दिस इज सागर। तो अपना ये मैसेज तो यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूजर सॉकेट डॉट एमिट रिसीव मैसेज, डेटा कर दिया है। अब लेकिन यहाँ से एमिट करने के बाद किसी ने इसको लेसन नहीं किया। एमिट का मतलब होता है एक तरीके से मैंने बोला तो ये एमिट हो गया। अब किसी को अगर सुनना है मैंने जो बात बोली, अगर जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, तो आप हो गए ऑन फंक्शन और मैं हो गया यहाँ पे एमिट फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यूजर इसी के अंदर सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार मैसेज नहीं रहेगा, यहाँ पे अपना रहेगा रिसीव्ड मैसेज, कि रिसीव मैसेज, कंसोल लॉग करना है मैसेज को। तो यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं करेंगे, कॉन्स्ट मैसेजेस सेट मैसेजेस, तो यहाँ पे हमारा सेट मैसेजेस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं मैसेजेस डॉट मैप, ओके। तो जो भी हमारा मैसेज होगा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एरर आ सकती है, तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अभी कंसोल को ओपन करते हैं इस साइड, यहाँ पे एक रिसीव्ड मैसेज, कंसोल को इस साइड ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको इस साइड ओपन करते हैं। अभी अपना कनेक्शन हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो दिस इज मी, सेंड के ऊपर क्लिक किया। आप ये देखो बैकएंड के अंदर यहाँ पे आया है हेलो दिस इज मी, लेकिन इस वाले कंसोल पे यहाँ पे नहीं आया है। अब यहाँ पे आना चाहिए था आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया है? आया इसलिए नहीं है ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉकेट डॉट यहाँ पे आईओ के अंदर ये डायरेक्ट बना रहे हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे मैंने यू भी लिखा, यहाँ पे अपनी आईडी चेंज हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जब मैंने सेंड का मेथड कॉल किया होगा उस समय मेरी आईडी चेंज नहीं हुई होगी? इस ब्राउज़र की आईडी चेंज नहीं हुई है क्या? हुई है। तो इसलिए वो जिस यूज़र को उसको सेंड करना था वो यूज़र तो मैं रहा ही नहीं, अब मेरी आईडी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं लूँगा एक यूज मेमो का। यूज मेमो हमें क्या करता है, उस बार बार जो रेंडरिंग हो रही है उस रेंडरिंग से हमें बचा देता है। तो हम यूज मेमो लेंगे, यूज मेमो के अंदर इस तरीके से पास करेंगे। अब यूज मेमो क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हम इसको एक कॉल बैक फंक्शन देंगे इस तरीके से। अभी मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, सेम कोड है अपना, बस मैंने यहाँ पे एक चेंज किया है कि यूज मेमो यहाँ पे लगा दिया है।
यहाँ पे इसको कंसोल को यहाँ पे अब मैं करता हूँ हेलो दिस इज मी, सेंड के ऊपर क्लिक किया, हेलो दिस इज मी, और यहाँ पे रिसीव मैसेज जो हमने कंसोल लिखा था। तो यूज मेमो का आपको इफेक्ट समझ में आया होगा कि क्या इफेक्ट है एक्चुअल में, हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए मैंने इनिशियली यहाँ पे यूज मेमो नहीं लगाया था। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और ये लेकिन ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप 2 बार प्रिंट हो रहा है। इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी हमारा मैसेज आया, तो हम इस मैसेज को अभी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हम वापस से चलते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। अभी मैं बोलूँगा हेलो दिस इज सागर, सेंड के ऊपर क्लिक किया, आप देखो नीचे मैसेज अपना आ चुका है। तो इसका मतलब है बिल्कुल अपना सही तरीके से काम कर रहा है। एक दूसरा मैंने अभी जो एमिट मेथड होता है, एमिट मेथड क्या करता है, एमिट मेथड ये करता है कि आपका जो मैसेज आया है वो सेंड कर देगा। अब वो कहाँ पे सेंड करेगा, कितने लोगों को सेंड करेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर ग्रुप पे लगा दोगे तो वो सभी को सेंड कर देगा। अगर अभी जैसे सिंगल यूजर है तो वो सिंगल यूजर को ही सेंड कर दे रहा है। लेकिन अगर आपको अभी ऐसा चाहिए कि ये सेंड कर दे लेकिन मुझे सेंड ना करे, मेरे अलावा जितने भी यूजर हैं उन सबको सेंड कर दे, पूरा सभी को सेंड कर दे, लेकिन मुझे सेंड मत करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर सॉकेट के ऊपर एक और आता है ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट मेथड, इसको हम लगाएंगे और हम बोलेंगे कि मुझे छोड़ के जितने इस सॉकेट के अंदर, इस ग्लोबल सॉकेट में जितने भी लोग हैं उन सबको मैसेज भेज दो, लेकिन मुझे मत भेजो। ठीक है, तो हमने इस तरीके से, जब भी हम इस तरीके का फंक्शन चलाते हैं तो हमने ऐसा बोल दिया है। तो हमारा सेम कोड रहेगा, कोई इशू नहीं है, बस हमें करना क्या है, ब्राउज़र चेंज करना है। यहाँ पे एक और ब्राउज़र लेता हूँ, यहाँ पर लोकल होस्ट 5173, दोनों के अंदर सेम है। लेट्स अज्यूम मैं इस दोनों को रिलोड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगा हेलो दिस इज सागर, सेंड के ऊपर क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ, वो भी 2 बार प्रिंट हुआ। यहाँ पे बोलूँगा हेलो दिस इज अमन, यहाँ पे देखो इसको नहीं मिला, लेकिन जो दूसरा यूजर था उसको मिल गया है हेलो दिस इज अमन, लेकिन इसको भी 2 बार प्रिंट हुआ। अब ये क्या मतलब, ये क्यों हो रहा है? अब आपको इसका इफेक्ट तो मालूम पड़ गया कि अगर ये इस तरीके से 2 बार प्रिंट होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SRC के अंदर जाएंगे और SRC के अंदर main.jsx में जाएंगे। यहाँ से जो स्ट्रिक्ट मोड है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी इस समय देखने में अगर छोटा, अगर आपको इशू लग भी रहा है, तो जब ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है अपना socket.io तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है। और वैसे मैं आपको अगर एक चीज़ और बता दूं, ये अपनी जो socket.io की ये वीडियो है 3 पार्ट में बनेगी। पहला पार्ट है जिसके अंदर आप socket.io के फंक्शन के बारे में समझोगे, दूसरा पार्ट वो जिसके अंदर आप socket.io और डेटाबेस के कम्युनिकेशन के बारे में समझोगे, तीसरा वीडियो और बनेगा जिसके अंदर आप रेडिस के अंदर socket.io और अगर मल्टीपल सर्वर हैं, जैसे अभी लोकल होस्ट 4000 है, फिर आपका लोकल होस्ट 5000, 6000, 7000, अगर ऐसे मल्टीपल सर्वर भी हैं और एक किसी सिंगल अगर फ्रंट एंड के साथ अगर आपको मैनेज करना है तो कैसे करोगे, तो वो सब आप थर्ड वीडियो में समझोगे। तो यहाँ पे अभी देखते हैं हेलो दिस इज सागर, सेंड के ऊपर क्लिक किया, केवल सिंगल टाइम आया हेलो दिस इज अमन, सेंड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सिंगल टाइम आ गया। ठीक है, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मैसेज है वो एक दूसरे को कैसे भेजना है। अगर मुझे खुद को सेंड नहीं करना है, बाकी सभी को सेंड करना है, तो किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं। यहाँ पे इनपुट वैल्यू की जगह पे इंटर रूम नेम का कॉन्सेप्ट लेते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट रूम सेट रूम आ गया। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू के अंदर रूम कर देंगे, यहाँ पर भी सेट रूम कर देंगे और जो सेंड मैसेज है इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज करेंगे।
हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट डेटा। इसके अंदर हम एक मैसेज के अंदर इनपुट वैल्यू पास करेंगे, रूम के अंदर रूम पास करेंगे। तो हम बनाएंगे और सॉकेट डॉट एमिट सेंड मैसेज। इस बार हमने इस मैसेज को सेंड मैसेज कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा यूजर सॉकेट डॉट ऑन मैसेज था, तो अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हम देख चुके हैं। तो हमारा जैसे ही यूजर कनेक्ट होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, यूजर सॉकेट डॉट ऑन मैसेज करना है, सेंड ऑन करेंगे इस सेंड मैसेज को। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास डेटा आएगा। इस डेटा को हम लेंगे इस तरीके से और कंसोल लॉग कराते हैं इस डेटा को, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा डॉट रूम जो मैंने यहाँ से पास किया, और डेटा डॉट मैसेज, इन दोनों को अलग भी प्रिंट कराता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से मैं सेंड करता हूँ इंटर मैसेज, इसके अंदर हेलो दिस इज सागर, रूम नेम सिंपली जेएस। यहाँ पे देखना बैकएंड में सेंड के ऊपर क्लिक किया, मैसेज के अंदर आया हेलो दिस इज सागर रूम सिंपली जेएस। यहाँ पे रूम का नाम आया सिंपली जेएस और मैसेज आया यहाँ पे हेलो दिस इज सागर। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया और आपको समझ में भी आ गया किस तरीके से काम कर। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि यूजर सॉकेट डॉट ज्वाइन मेथड आता है, इस ज्वाइन मेथड को हम क्या बोलेंगे, डेटा डॉट रूम। तो हमने क्या करा दिया, इस पर्टिकुलर सॉकेट को हमने ज्वाइन करा दिया, किस में, इस पर्टिकुलर रूम के अंदर, ठीक है। उस रूम के अंदर ज्वाइन करने के बाद हमने ये बोला कि इस रूम में जितने भी लोग हैं, ग्लोबल सॉकेट टू डेटा डॉट रूम डॉट एमिट, और हम यहाँ पे वापस से यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं, या फिर डेटा नहीं, हम केवल डेटा डॉट मैसेज भेज रहे हैं, डेटा डॉट मैसेज। अभी यहाँ पे क्या होगा वो समझाता हूँ। जब आप यहाँ से फ्रंट एंड में रूम नेम सेंड करोगे और उसके साथ साथ आप मैसेज सेंड करोगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, उस यूजर को वो ज्वाइन करा देगा इस रूम के अंदर। ज्वाइन हो गया यूजर ज्वाइन होने के बाद हमने बोला ग्लोबल सॉकेट, मतलब इस सॉकेट के अंदर अब इस समय जितने भी लोग हैं और इस रूम के अंदर हैं, इस सॉकेट के अंदर तो हैं, ग्लोबल सॉकेट के अंदर तो होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ इस रूम के अंदर भी हैं, उन लोगों को आप एक मैसेज करो रिसीव्ड मैसेज करके, और ये वाला मैसेज आप उनको सेंड कर दो। इसको मैं रिसीव्ड मैसेज नहीं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रूम मैसेज। तो इस रूम मैसेज को हमने यहाँ पे एमिट कर दिया है, तो हम इसी को बस अपडेट कर देंगे यहाँ से, और इस वाले को कमेंट कर देते हैं। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिल जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इसको चलते हैं रूम मैसेज, और यहाँ पे मैं रिसीव्ड करूँगा और यहाँ पे मैं शो करा दूँगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अंदर एक ए यूजर है, एक ये वाला यूजर है, तो दोनों अलग अलग यूजर हैं। इसको रीलोड किया, इसको भी रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ हेलो दिस इज सागर, और रूम नेम यहाँ पे सिंपली जेएस। अभी आप देखोगे किसी के पास ये मैसेज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पहला यूजर है और मैंने यहाँ पे एमिट मेथड लगाया है, तो केवल वो रूम के अंदर सभी को। अभी देखना, अभी मैं सेंड करता हूँ, मैंने सेंड किया, एक किसी को मैसेज नहीं किया, केवल इसी यूजर को मैसेज आया है, क्योंकि इस पूरे सॉकेट के अंदर और इस रूम के अंदर केवल यही अकेला सिंगल यूजर है। आपने एक फीचर देखा होगा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है यू करने का, जो सेंड यू, आप खुद को जो मैसेज सेंड कर दो, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि यही एक पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे लगी हुई है।
आपने मैसेज डाला और जो भी आपने ग्रुप का नाम डाला वो नाम, और वो यहाँ पे क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर केवल आप हो तो इसीलिए आप ही को मैसेज गया। अब एक मैसेज और डालता हूँ, हेलो दिस इज अमन, और इसको मैं रूम नेम देता हूँ सिंपली जेएस। तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर यूजर को मैसेज आएगा? बिल्कुल आएगा। सेंड करते हैं, दोनों यूजर को मैसेज आएगा, इसको भी और जिसको उसने सेंड किया उसको भी। तो यहाँ पे देखो उसको भी आया है और इस पर्टिकुलर यूजर को आया है हेलो दिस इज अमन। तो इस तरीके से क्या है, हम किसी भी दो यूजर को ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और आती है कि ए वाला यूजर जो है इसको मैसेज नहीं आए लेकिन इसको तो मैसेज आए, मतलब इस ग्रुप में अगर ए वाला बंदा है तो इसको मैसेज आए लेकिन इसको मैसेज नहीं आए, तो ऐसा कैसे करेंगे? ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे ग्लोबल सॉकेट किया है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि यूजर सॉकेट टू ब्रॉडकास्ट यहाँ से इसको लगाते हैं, यूजर सॉकेट डॉट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डॉट टू डॉट एमिट मेथड यहाँ पे आप लगाओगे। तो आप क्या बोलोगे, आपने यहाँ पे बोला कि मैं इस पर्टिकुलर मैं यूजर हूँ, मैंने यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, यानी कि मुझे छोड़ के मैं सभी को मैसेज यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, लेकिन किसमें? ए वाला जो रूम है, मतलब ए वाला जो ग्रुप है, केवल इसी ग्रुप के अंदर मैंने एक इवेंट चलाया रूम मैसेज, उसके अंदर अपना ये मैसेज मैं सेंड करना चाहता हूँ। मतलब एक ग्रुप है उसके अंदर मैं मेरे अलावा बाकी सभी को मैसेज में सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके का आपने यहाँ पे इवेंट यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इन दोनों को एक बार फिर से रीलोड करते हैं। अगर मैं अभी इस समय अगर इसको मैसेज डालूंगा, जैसे मैं डालूँ हेलो दिस इज सागर, रूम नेम फिर से मैं सिंपली जीएस, तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर जो यूजर सेंड कर रहा है उसको मैसेज आएगा? थोड़ा सोचिए। पहले मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखो इसके ऊपर इसको मतलब मैसेज नहीं आया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डालूँ हेलो दिस इज अमन और रूम नेम यहाँ पे सिंपली जेएस, तो जो सागर वाला यूजर है इसको तो मैसेज आएगा। सेंड करता हूँ, आप देखो इसको मैसेज आया पर इसको मैसेज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में ये दोनों लोग हैं और इन दोनों में से मैसेज इसने सेंड किया है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी को जाएगा, बाकी जितने भी लोग हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए काम करते हैं, एक और लेते हैं, एक और ले लिया मैंने जिसका नाम दे दिया लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पे मैं मैसेज डालता हूँ हेलो दिस इज राधे और यहाँ पे मैं रूम नेम सिंपली जेएस। तो आपको क्या लगता है इस यूजर को मैसेज आएगा, राधे को? नहीं, अब मैसेज आएगा अमन और सागर को। सेंड के ऊपर क्लिक किया, राधे अमन को मैसेज आया, राधे सागर को मैसेज आया, लेकिन राधे को खुद का मैसेज नहीं आया। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर हम इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। हमने ग्रुप के अंदर खुद को भी सेंड करना सीख लिया, सबको भी सेंड करना सीख लिया, 1 to 1 मैसेज भी हमने सीख लिया, 1 to जो मैनी होता है वो वाला भी हमने सीख लिया है। अब हमें ये सीखना है कि ग्रुप को हमने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगर हम रिमूव करते हैं उस ग्रुप को, अगर जैसे रिमूव करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि ये पर्टिकुलर यूजर जो है वो रिमूव हो चुका है। तो हम ऐसा किस तरीके से करेंगे? तो लीव वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे इनपुट और रूम बनाया था मैंने, इसी तरीके से इसके नीचे जो अपने मैसेज हैं इनके नीचे एक इनपुट और बनाता हूँ। इसका भी टाइप जो है वो टेक्स्ट रहेगा और प्लेस होल्डर इंटर रूम नेम वैल्यू रूम ऑन चेंज पे मैं सेट रूम। ठीक है, तो यहाँ पे रूम का नेम तो मैं सेम वेरिएबल के अंदर रखता हूँ। और यहाँ पे बटन इसके अंदर बोलता हूँ लीव रूम। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक कभी कभी एआई थोड़ा सा बहुत फास्ट काम करता है तो इसीलिए सॉकेट डॉट एमिट, ये देखो ज्वाइन रूम चला रहा है,
लेकिन मुझे यहाँ पे सॉकेट डॉट एमिट यहाँ पे एक चलाना है लीव रूम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जब भी हम इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे लीव रूम वाला यहाँ पे रन करेंगे। वैलिडेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर आप वैलिडेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे सॉकेट डॉट एमिट यहाँ पे लीव रूम और हमारा जो भी रूम का नाम है, रूम का नाम यहाँ पे भेज रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस फंक्शन को लिसन करना है। तो यूजर सॉकेट डॉट ऑन मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीव रूम को ऑन लेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा डेटा जो कि हमारा रूम नेम है, और सबसे पहले करते हैं कंसोल लॉग इस लीव रूम को, जो भी हमारा डेटा है उसको। ठीक है, तो इतना बार ये चल चुका है तो डेफिनेटली अपना ये रीलोडिंग में चला गया होगा कई बार। तो इसको सबसे अदर रखते हैं, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, हेलो दिस इज सागर, रूम का नेम यहाँ पे सिंपली JS। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस देखो, लेकिन अभी यहाँ पे लिख जरूर रहा है लेकिन यहाँ पे वो होगा नहीं, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेंड मैसेज वाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं था तो किसी और को मैसेज नहीं आया है। यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो दिस इज अमन, और इसको भी सेम ग्रुप ज्वाइन करवाता हूँ सिंपली JS। सेंड के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो हेलो दिस इज अमन, इसको आ गया। यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेलो दिस इज राधे, रूम नेम यहाँ पे सिंपली JS। सेंड के ऊपर क्लिक किया, इसको आया पर इसको नहीं आया। ठीक है, तो अपना एक कोड तो अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है। अभी एक काम करते हैं, लीव रूम के ऊपर क्लिक करूँगा, इनमें से किसी एक के ऊपर। यहाँ पे आप देखना एक कंसोल आना चाहिए। लीव रूम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो डेटा आया अपना, क्या डेटा ही अपना डायरेक्ट सिंपली JS रूम का नेम आ गया। तो हमें क्या करवा देना है, यूजर सॉकेट डेटा डायरेक्ट अपना रूम है, या फिर एक काम करते हैं इसको ही नाम देते हैं रूम। ठीक है, तो यूजर सॉकेट डॉट लीव। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करवाना है, ग्लोबल सॉकेट डॉट एमिट, नहीं ग्लोबल सॉकेट डॉट टू, और टू हमारा क्या रहेगा, इस रूम का नाम डॉट एमिट। और मैंने यहाँ पे एक इवेंट चला दिया यूजर लेफ्ट करके अपना एक इवेंट चलाया, और मैसेज यहाँ पे गया है यूजर विथ ID यूजर सॉकेट डॉट ID लेफ्ट द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैसेज को हम सेंड, ठीक है, इसी मैसेज को हम सेंड करा देते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर आपने ध्यान होगा तो हमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैसेज, लेकिन ये यूजर लेफ्ट वाला है ना, तो यहाँ पे हमको फ्रंट एंड में यूजर कनेक्टेड रूम मैसेज वाला, इसी की तरह पे मैं एक ले लेता हूँ यूजर लेफ्ट वाला। तो जो भी अपना मैसेज आएगा यहाँ पे डायरेक्ट इस मैसेज के अंदर ही चला जाएगा, तो कोई इशू नहीं रहेगा। लेट्स सी, तीनों को यहाँ पे ओपन कर लिया, एक बार फिर से रीलोड करते हैं, रीलोड कर लिया, फिर से यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं हेलो दिस इज सागर, रूम नेम यहाँ पे 1 2 3 करते हैं इस बार। सेंड के ऊपर क्लिक किया, हेलो दिस इज अमन 1 2 3, सेंड के ऊपर क्लिक किया, मैसेज आया, यहाँ पे आया हेलो दिस इज राधे, रूम नेम अपना 1 2 3, सेंड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे दोनों को मैसेज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लीव रूम किया, यहाँ पे जैसे ही मैंने लीव रूम किया, यहाँ पे इसके अंदर ओपन हो गया, मतलब इसके अंदर खाली हो गया, इसके अंदर भी वो खाली हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ,
इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल में चलते हैं, अनकोट एरर ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। ओके, तो क्योंकि मैसेज इस पर्टिकुलर यूजर को छोड़ के बाकी सब यूजर को जाना था, तो बाकी के जितने भी ब्राउज़र हैं इन सब पे एरर आ गया है। वो एरर क्यों आया है? एरर इसलिए आया है क्योंकि ये जो अपना जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ, अनकोट एरर, यहाँ पे देखो आप, एक मैसेज आया यूजर विथ आईडी, इस तरीके से अपने को मैसेज मिला है। तो हमें यहाँ पे यूजर लेफ्ट जब भी होगा तो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज नहीं करना, मैसेज के अंदर एक मैसेज है इस तरीके से प्रिंट करना, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे, तीनों को मैंने फिर से ओपन कर लिया है, इसको मैं रिलोड, इसको भी रिलोड और इसको भी रिलोड, यहाँ पे करते हैं हेलो दिस इज सागर, रूम नेम यहाँ पे 1 2 3, सेंड के ऊपर क्लिक किया, नो मैसेज, हेलो दिस इज अमन, रूम नंबर यहाँ पे 1 2 3, सेंड के ऊपर क्लिक किया, मैसेज आया। यहाँ पे हेलो दिस इज राधे, रूम नंबर, रूम नेम अपना 1 2 3, सेंड के ऊपर क्लिक किया, राधे के मैसेज अपना आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, लीव करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लीव करूँगा, आप यहाँ पे देखो यूजर विथ आईडी लेफ्ट द रूम, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखो यूजर विथ आईडी लेफ्ट द रूम। तो इस पर्टिकुलर ग्लोबल, इस पूरे सॉकेट के अंदर, पूरे सॉकेट की बात हो रही है क्योंकि इस सॉकेट के अंदर, इस रूम के अंदर तो अभी यूजर रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने इस यूजर को यहाँ पे यूजर सॉकेट डॉट लीव की मदद से हमने यहाँ पे लीव करा दिया है। इस तरीके से आप जो है यूजर्स, जो आपका सॉकेट के जितने भी फंक्शन थे वो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको बता दिए हैं। सबसे पहला आपका बताया कि आपको खुद से अगर चैट करवानी है, जो कि व्हाट्सएप का जो यू वाला फीचर है वो वाला मैंने आपको बताया। इसके बाद 1 to 1, जैसे दो दोस्तों के बीच में आपस में कोई बात करनी है तो वो मैंने बता दिया। इसके बाद 1 to many, मतलब आपको खुद को मैसेज सेंड करवाना है और उसके अलावा बाकी सभी को भी मैसेज सेंड होना चाहिए, वो भी बता दिया। आपको एक ग्रुप के अंदर सेंड करवाना है, वो भी बता दिया। ग्रुप के अंदर आपको छोड़ के बाकी सभी को कराना है, वो भी हो गया। यूजर जब लेफ्ट कर रहा है वो मैसेज आपको खुद को दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने इस तरीके से आपने सभी को बता दिया है और आपने जितने भी अपने सॉकेट के जो बेसिक फंक्शन थे, जो अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, वो सारे आपने यहाँ पे देख लिए हैं। हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर कोई भी हम डेटाबेस अगर यूज करते हैं तो उस डेटाबेस को फिर socket.io के साथ हम किस तरीके से कम्युनिकेट करवाएंगे, और यही सारे मेथड 1 to 1, 1 to many और ग्रुप वाले, ये सारी चीज़ हम उसमें देखेंगे। इनफैक्ट थोड़ा सा डिज़ाइन भी डालूंगा उसमें, मतलब डिज़ाइन ऐड करूंगा, और जो उसके अंदर जो एक फीचर होता है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन और टाइपिंग वाला, ये सब भी मैं डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ये सब हम उसके अंदर कवर करेंगे। इसी वीडियो का वो कंटिन्यू पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम जो है कोड गिटहब पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे socket.io ट्यूटोरियल, socket.io अल्टीमेट ट्यूटोरियल नाम देता हूँ मैं, अल्टीमेट ट्यूटोरियल। यहाँ पे ठीक है, पब्लिक रेपो बनाना है। socket.io यूट्यूब ट्यूटोरियल, गेट स्टेटस नथिंग, तो यहाँ पे गेट इनिट बंद करते हैं इसको, गेट एड डॉट, ओ सॉरी, इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे बैकएंड फोल्डर के अलावा यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लैश नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो मैं इस तरीके से दे दूंगा, या फिर मैं इस तरीके से,
तो यहाँ पे अभी फिर से करते हैं इसको गेट ऐड डॉट, जल्दी हो जाना चाहिए। एक क्यों ले रहा है, क्यों मैंने इसको कर तो दिया था, यहीं से पकड़ लेना चाहिए था इसको, लेकिन अगर नहीं पकड़ रहा है तो यहाँ से गेट इग्नोर से लेते हैं। बैकएंड के अंदर चलते हैं, बैकएंड के अंदर भी एक गेट इग्नोर बना देते हैं। ठीक है, क्लियर CLS और गेट स्टेटस गेट ऐड डॉट, लेट्स सी, ठीक है अभी हो गया है। तो git commit -m, यहाँ पे सॉकेट IO पार्ट 1, गेट स्टेटस आप फिर से ले देख के, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे गेट ब्रांच से आप चेक कर सकते हो कौन सी ब्रांच में हो आप। गेट रिमोट डालोगे, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस ब्रांच के अंदर डाल दिया है कोड अपना। इसको हम अभी बंद कर सकते हैं, रीलोड करेंगे। अपना जो कोड है बैक एंड का, फ्रंट एंड का एंड सॉकेट IO पार्ट 1 नाम से आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं एक रीडमी भी लगा दूँगा हूँ, दिस ट्यूटोरियल, ये मैं रीडमी बना दूंगा और वो आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको रेफ़र कर लेना, और जो भी आपको डाउट है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आप कहीं पर भी आके पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने दी रखी हैं, लिंक्डइन भी अपना दे रखा है, तो अगर आपको फॉलो करना है या आपको बातचीत करनी है तो वहाँ पर भी आके कर सकते हो। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।